जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे। तो तिर्यक रेखा और तिर्यक कोण रेखा। सभी को समझ आया? तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक कोण क्या होते हैं? मैम, मैम। ठीक है, तो चलो अब ये जो तिर्यक कोण है इनके भी अलग अलग यस मैम। प्रकार हैं। तो हम सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिखाना है? अच्छा, परिभाषा चलो नोट कर लो। तिर्यक कोण समझा दो फिर से। देखो, तिर्यक रेखा आपको पता चल गई, ये है एल, यहाँ पर तिर्यक रेखा है। अब जो तिर्यक रेखा L1 और L2 के साथ कोण बना रही है, मतलब वो दोनों रेखाएं जिन्हें वो प्रतिच्छेद कर रही है उनके साथ जो वो कोण बना रही है तिर्यक रेखा, इन कोणों को हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कोणों को हम तिर्यक कोण कहेंगे। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। अब तिर्यक कोण है। अब तिर्यक कोण का सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। मैम एक बार। कैसे बताओ तिर्यक कोण? यस मैम। तिर्यक रेखा पता चल गई ना, एल है यहाँ पर। अब ये जो तिर्यक रेखा है ये L1 के साथ कौन कौन से कोण बना रही है? एक तो 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ पे बन रहे हैं। अब L2 के साथ देखो कौन कौन से कोण बना रही है? कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। 4 कोण बन रहे हैं नीचे और 4 कोण बन रहे हैं L1 के साथ। इन्हीं कोणों को हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 8 तक ये सारे कोण क्या है? तिर्यक कोण है, इन्हें ही तिर्यक कोण कहते हैं। जो तिर्यक रेखा जो है बाकी दोनों रेखाओं को जिन्हें वो प्रतिच्छेद करती है उनके साथ बनाती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तिर्यक रेखा। अब जो तिर्यक कोणों का सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर ये L M और N, आपको पता है कि इसमें L मैम तिर्यक चैट रेखा है। बॉक्स बंद कर दो। मैं चैट बॉक्स बंद ही कर रही हूँ, कुछ बच्चे ना समझते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अब तक ये पता चल गया होगा कि L जो है वो तिर्यक रेखा है। और यहाँ पर 8 कोण बनेंगे, ये भी आपको अब तक पता चल गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है? तिर्यक कोण है, ठीक है। ये तिर्यक कोण है मतलब ट्रांसवर्सल एंगल्स हैं ये। ट्रांसवर्सल एंगल्स है। अब ट्रांसवर्सल एंगल्स का हम सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले टाइप में सबसे अंतःकोण, पहला आ गया अंतःकोण और दूसरा बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण, अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल्स, मैं बस इंटीरियर लिख रही हूँ, और बाह्य में आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो, जैसे आपसे नाम को ही पता चल रहा होगा, अंतः मतलब अंदर वाले, बाह्य मतलब बाहर वाले। अब आपने देखना कैसे है कि अंदर वाले कोण अंतः कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से हैं। अभी आपको ये पता है कि L क्या है, यहाँ पर तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो दो रेखाएं कौन सी है? एक तो M है और दूसरी N है। ये देखो यहाँ पर एक रेखा M है और दूसरी रेखा N है ना। अब देखो, जो M और N के बीच वाला हिस्सा है ये है बीच वाला हिस्सा, M और N के, ये बीच का हिस्सा आ गया, ये अंदर का हिस्सा आ गया, मतलब, है ना। अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे देखकर बताओ, ये जो मैंने अभी येलो कलर से किया है अंदर वाला जो हिस्सा है, इसमें कौन कौन से कोण आपको नजर आ रहे हैं? उन्हें लिखो चैट बॉक्स में। सभी बच्चे लिखेंगे।
वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं उन्हें 3, 4, 5 और 6 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अंतःकोण, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अंतःकोण कौन कौन से हो गए? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है। अब चलो आप ये बता दो कि बाहर वाले कौन से हुए। जो अंदर नहीं होंगे, ये अंदर नहीं हुए, वो बाहर वाले हुए। जो इन दोनों रेखाओं के बाहर है वो बताओ। वो भी बाह्य कोण भी लिख दो चैट बॉक्स में। 1, 2, 7, 8। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1, 2, 7, 8। हेलो जटिल। 1 2 7 8। जतीन तो सो गया। चेतन कौन? अब इसमें जो मैंने अभी बनाया है, इसमें अंतःकोण बताओ। जो मैंने अभी बाद में बनाया है, रुको इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैम क्या बताना है, एक बार फिर से बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा मैं फिर से बता दूं, ये जो मैंने ये बनाई है ना आकृति, इसमें है अंतःकोण मैडम बताओ। जी राहुल कुमार नहीं बेट BCES। मैम जी राहुल कुमार जी देखो कोई भी हो देखो जी देखो बेटा कैसे है, कोई देखो सोच। ये देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तिर्यक रेखा ये वाली है, ये जो ये मैं भी रेड कलर से करी है। अब जो तिर्यक रेखा है जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, उन दोनों रेखाओं के जो बीच में कोण बनते हैं उन्हें हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बीच में बनने वाले कोण कौन कौन से हुए? कोण बी, कोण ई, कोण सी और कोण एफ। और इन दोनों के बाहर वाले कौन से हुए? कोण ए, कोण डी, कोण जी, कोण एच। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सब, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बताओ सभी बच्चों को समझ आया अंतःकोण और बाह्य कोण कौन से होते हैं? हाँ मैम। नो मैम। जिसको नहीं आया बता दो, मैं एक बार फिर से बता दूंगी। दोबारा मैम आ बता गया। दो। एक बार फिर से मैम बता आ दो, कोई गया। बात नहीं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कोई नो बात नहीं है। यस मैम। देखो मैं यहाँ पर फिर से, तिर्यक कोण आप सभी को पता है। अच्छा पहले सब बच्चे ये बताओ, तिर्यक कोण सबको पता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नो अब मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम पता है तिर्यक हाँ कोण। सबको पता है। ठीक है। अब देखो इसमें तिर्यक रेखा, आपको ये भी पता है कि L जो है वो तिर्यक रेखा है। और मैम तिर्यक अंतःकोण रेखा क्या जो है होता वो है? दो और, ये देखो M को प्रतिच्छेद कर रही है और फिर मैम N को अंतःकोण क्या प्रतिच्छेद कर होता रही है? है। इन दो रेखाओं, मैम अंतःकोण। मैं मैम अंतःकोण ही तो बता रही हूँ। मैम अंतःकोण क्या होता है? शंकर कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैं क्या बता रही हूँ? अंतःकोण बता रही हूँ ना। जानबूझ के अनम्यूट करना है लेकिन आप लोगों को। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो M और N, L तो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को छू रही है, M और N को टच कर रही है ना? अब M और N के जो बीच में कोण बनेंगे, ये यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो अंतःकोण होंगे। अब यहाँ पर जल्दी से देखकर बताओ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1, 2, 5 और 6। वेरी गुड। ठीक है। अब इनके बाहर वाले देखो, M के ऊपर और N के नीचे, नीचे वाली साइड मतलब बाहर वाली साइड देखो, वो हो गए बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। कोण 3, कोण 4, कोण 8 और कोण 7, ये बाह्य कोण हो गए। ठीक है। अभी बताओ किसी को समझ नहीं आया हो तो? समझ आया ना सबको? नो। यस मैम। नो जिसने मैम। नो बोला बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ बताओ मैम ये बताओ। एम का चक्कर। हाँ उसमें आ गया। पहले मुझे ये बताओ कि तिर्यक रेखा क्या एम। होती है? तिर्यक रेखा क्या होती है ये बताना जरा। एक रेखा। चैट बॉक्स में बताओ। जो रखा है उसको जिस बच्चे से एक पूछा है वही बताएगा, जिसने अपने आप को अनम्यूट करके बोलते कि उसे समझ नहीं आ रहा है।
और अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कुछ बच्चे ना मान ही नहीं रहे हैं, सच में मान नहीं रहे हैं कुछ बच्चे। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। ना रो। चलो अब इसमें बताओ, पहली वाली जो आकृति है इसमें अंतःकोण कौन से हैं, इसमें बताओ। और दूसरी वाली में बाह्य कोण बताना है। यहाँ पर लिखोगे आप, इसमें अंतःकोण बताना है, दूसरी वाली में बाह्य कोण बताना है। करो। अब कौन अनम्यूट कर रहा था अपने आप को बार बार? वेरी गुड। 3 4 5 6 अंतःकोण है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और 1 2 दूसरी आकृति में कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 क्या है? बाह्य कोण है। वेरी गुड। चलो सबको समझ आ गया है, इसका मतलब ये है ना। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट सोच समझ के आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 28वां। चलो जाओ जाकर आंसर दो इसका। इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपने तिर्यक रेखा की पहचान करनी है। फिर आपने क्या देखना है कि तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। फिर देखना है कि उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं। उन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, अंतःकोण होंगे। हिंट भी मैंने पूरे क्वेश्चन का दे दिया, तो ये सबका ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है। पहले आपने तिर्यक रेखा देखनी है, उसके बाद देखनी है तिर्यक रेखा फिर किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। जिन दो रेखाओं को वो प्रतिच्छेद कर रही है उनकी बीच में बनने वाले कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है। अशोक नाम से जो लड़की है ये अपनी फोटो मत दो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। वेरी गुड, सभी बच्चों का, सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पता चल गया। वेरी गुड, डी। आपने सबसे पहले देखा तिर्यक रेखा कौन सी है, डी है। अब तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, टी को और एस को। फिर आपने देखा टी और एस के बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं, कौन कौन से कोण है, तो ये थोड़ा, इसके बीच में बनने वाले कोण कौन से हैं, यहाँ यहाँ पर बीच में 3 4 5 6, तो चौथा आंसर इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। अच्छा मैं ठीक है थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। जल्दी से अगला प्रश्न भी करो, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस इसमें बाह्य कोण पूछे गए हैं, बहुत आसान है। जैसे ये सभी बच्चों ने ठीक किया, ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे ठीक करेंगे। होल सेक्शन में जाकर सबने आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 29वां क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब इसमें तो आपको पता है पहले से कि तिर्यक रेखा कौन सी है, आपको ये भी पता है कि अंतःकोण कौन से हैं, बस आपने बाह्य कोण देखने हैं। ठीक है, अरे वाह, एकदम से सभी बच्चों के आंसर आ गए, काफी सारे बच्चे थे। वेरी गुड, और पूरी क्लास का किसी भी बच्चे का गलत नहीं है, शाबाश। बॉक्स तो ऑन करो। पोल तो पोल ओपन है। चैट बॉक्स अभी जब चैट बॉक्स के लिए भी टाइम है, 15-20 सेकंड का टाइम मैं और देती हूँ, उसके बाद मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी। पोल में जाकर आंसर देंगे तब तक बच्चे। पोल का ऑप्शन सभी के पास है, क्योंकि मैम बी। मैं क्लास से निकाल दूं, ये चाहते हो आप लोग? हैं? क्लास से निकलना चाहते हो? चैट बॉक्स बंद है। क्योंकि चैट बॉक्स, क्योंकि मैंने अभी मैंने क्या बोला, चैट बॉक्स थोड़ी देर में खुलेगा, तब तक चुप बैठना है। ये भी तो बोला है, जो मैं बोलती हूँ वो आप लोग सुनते ही नहीं हो। बी है मैम, बी बी। ठीक है, जो अब अनम्यूट करके आंसर बोलेगा वो क्लास से जाएगा। बी। ठीक है, सुनना ही नहीं है ना आप लोगों को, करो अनम्यूट।
और पता है जब क्लास से आपको निकाल दिया जाता है तो उसमें आपका लॉस है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस होती है और उस अटेंडेंस में आपकी एब्सेंट होती है। तो इसलिए क्लास में चुप बैठा करो अगर चुप बैठने को बोला जाता है तो। हाँ, तो सभी बच्चे बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि आपने यहाँ पर भी क्या किया, सबसे पहले देखा तिर्यक रेखा कौन सी है, फिर तिर्यक रेखा किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एस और टी के बीच में आने वाले कोण तो अंतःकोण हुए, और एस और टी के ऊपर वाले कोण कौन से हुए, बाह्य कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। 1, 2, 7, 8, इसलिए ऑप्शन बी ठीक हुआ। अब किसी बच्चे को अंतःकोण और बाह्य कोण समझ ना आया हो वो बताओ। सभी को समझ आ गया ना? एक तो ये क्या करते हो आप लोग चैट बॉक्स में, मैम आप चैट लोगों बॉक्स को नोटबुक और नोटबुक और पेन लेके बैठने को बोला जाता है। आपका हाथ कीबोर्ड पे ही रहता है, जब कुछ पूछा जाए तब टाइप करो आंसर। इतना मेहनत नोट करने में लगाया करो, पेंसिल और कॉपी से लिखने में करा करो इतनी मेहनत। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। और मैं अब पहला प्रकार हमने पढ़ लिया अंतःकोण और बाह्य कोण।